नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हुए चलते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जी हाँ, मैं आपका मेंटर रवि शर्मा आपके साथ है और आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आइए स्टार्ट करते हुए चलते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, आइए। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करते हुए चलते हैं। तो देखिए, अगर मैं ह्यूमन प्लस कैपिटल प्लस फॉर्मेशन की बात करूं, तो देखिए, ह्यूमन मतलब इंसान, कैपिटल जो बेटा जी आपके बिजनेस को ग्रो करे, और फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण। तो मतलब इंसान को एज अ कैपिटल लगाना, एज अ कैपिटल यूज करना बिजनेस के लिए, वो होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये स्किल और एक्सपीरियंस है। ह्यूमन कैपिटल क्या है बेटा जी? दो चीजें आपके पास आती हैं ह्यूमन कैपिटल के लिए। एक होता है बेटा जी आपके पास स्किल, दूसरा होता है ये एक्सपीरियंस। जब किसी इंसान के अंदर स्किल और एक्सपीरियंस आ जाता है तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। ठीक है बेटा जी। तो ह्यूमन कैपिटल में आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है। ह्यूमन कैपिटल एक प्रोसेस है जो स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर अ टाइम, मतलब जो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करे वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक है बेटा जी। अब ह्यूमन कैपिटल के लिए आपके पास फिजिकल कैपिटल की जरूरत होती है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जो ये फिजिकल कैपिटल है इसका मतलब क्या होता है। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है बेटा जी कोई भी एसेट्स। मान के चलिए आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास फर्नीचर है, आपके पास प्लांट है, तो ये सारी चीजें आपके पास क्या है, आपके फिजिकल कैपिटल। और इन्हीं फिजिकल कैपिटल से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है। देखिए आपके पास वैसे मान के चलिए तो हमारे पास तीन तरीके का है। देखिए फर्स्ट नंबर पे बेटा जी ये आएगा कि फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर बेटा जी ये है, ठीक है, सेकंड नंबर ये है। तो बेटा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तीसरे नंबर पे आता है ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जो एसेट्स हैं वो है, फाइनेंशियल कैपिटल वो है बेटा जी जो आपके पास मनी और मॉनेटरी है, वो फाइनेंशियल कैपिटल है, और तीसरा होता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है बेटा। तो तीसरा जो हमारे पास आता है वो ह्यूमन कैपिटल होता है। तो हमारे पास तीन तरीके की कैपिटल मिलती है। एक होती है फिजिकल कैपिटल, दूसरी होती है आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल, तीसरी है ह्यूमन कैपिटल। अब सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल की बात करें, तो अगर हम सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे तो सोर्स किस तरीके के, आइए स्टार्ट करें। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एक्सपेंडिचर करना एजुकेशन पे। जब हम लोग एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करते हैं तो ये हमारा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का। जब हम हेल्थ पे करते हैं तो ये भी आपके ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है। जब इंसान अच्छा एजुकेटेड होगा तो स्किलफुल बनेगा, हेल्थ होगी तो एफिशिएंसी आएगी। ठीक है बेटा। जॉब ट्रेनिंग से एक्यूरेसी आएगी। तो ये सारी चीजें आपके पास आती हैं। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। जैसे आपके पास है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट, ठीक है, और माइग्रेशन। तो ये सारी चीजें बेटा जी आपके पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आती हैं। हाँ जी बच्चा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो देखिए हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी। तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मैं बता चुका हूं बेटा, आपके पास बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब फिजिकल कैपिटल है। और इनसे अच्छे तरीके से अगर प्रोडक्शन की जाए तो हमारा ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों बढ़ जाते हैं। दूसरी बात करते हैं इनोवेशन स्किल की बात करें। अब इनोवेशन स्किल का मतलब है बेटा जी वो स्किल जो बेटा जी खुद से डेवलप की गई है, पुरानी घिसी पिटी नहीं चल रही, उसे कहते हैं इनोवेशन स्किल। और अगर हम लोग इनोवेटिव रहेंगे, नई नई चीजों को सीखेंगे, नए नए जुगाड़ लगाएंगे, नई नई एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो हमारे पास वो होती है इनोवेशन स्किल्स। और वो इनोवेशन स्किल्स हमें आगे बढ़ा देती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। जो हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर होते हैं, अगर वो हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बेटा जी बढ़ जाएगी। तो ये सब कारण आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के होते हैं।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो आपके पास देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है बेटा जी? तो अगर हम लोग करें तो राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है वो बहुत दिक्कत वाली चीज है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर इतना डेवलप नहीं है। जब ये इंडस्ट्री सेक्टर इतना डेवलप नहीं है ना, तो ये पॉपुलेशन बेटा जी वेस्ट है, क्योंकि बेटा जी काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो यही है राइजिंग ऑफ पॉपुलेशन का कारण। दूसरी बात करते हैं तो ब्रेन ड्रेन। देखिए मैं आपको बता दूं, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? ड्रेन का मतलब होता है नाला। ठीक है, अब बेटा जी या तो आप ड्रेन को नाला बोल दें या कहें कि एग्जिट सोर्स। ठीक है बेटा जी, तो हमारा जो ब्रेन है, हम लोगों के पास जो अच्छे दिमागदार पर्सन हैं, वो यहाँ काम करना ही नहीं चाहते। वो यहां से बढ़ते हैं, आईआईटी से बढ़ते हैं और चले जाते हैं बेटा बाहर पढ़ाई करने। तो वही है ब्रेन ड्रेन। ठीक है बेटा जी, मैन पावर की प्लानिंग नहीं हो, सुनियोजित तरीके से काम नहीं हो। जब ये काम ढंग से नहीं होगा ना, तो मामला बड़ा खराब हो जाएगा बेटा। तो अगर हम लोग कहें तो मामला बहुत ही दिक्कत वाला हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास प्लानिंग तो है ही नहीं, तो काम कैसे चलेगा? तो इसके बाद है एकेडमिक स्टैंडर्ड भी इतना अच्छा नहीं। लोगों की जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, शिक्षा का स्तर है, वो इतना अच्छा नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ी कमी ये भी है कि यहाँ पे लोगों को वोकेशनल कोर्सेज से ज्यादा क्लासिकल कोर्सेज कराने में ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की बात। ठीक है बेटा, तो अगर मैं ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता हूँ, तो बेटा जी देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे पास मान के चलिए, ये मेरे पास, हाँ जी, तो ये मेरे पास कई सारे एम्प्लॉयज हैं। मैं इनको बात करता हूँ कि ये सारे बहुत सारे मेरे पास एम्प्लॉयज हैं। ये सारे मेरे पास एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, अब ये एम्प्लॉयज को मैं एक जैसी क्वालिफिकेशन देता हूँ, एक जैसी ट्रेनिंग देता हूँ। तो जब एक जैसी ट्रेनिंग दूंगा तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट का काम है। जब एक तरीके की नॉलेज, एक तरीके की शिक्षा दी जाती है सभी पर्सन्स को, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट का काम करता है। और ह्यूमन जो है कैपिटल तब बनता है जब लोग खुद से उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट हमें पता चल गया है कि ह्यूमन कैपिटल मतलब एक जैसी शिक्षा देना, एक जैसी नॉलेज प्रोवाइड करना, ह्यूमन डेवलपमेंट का काम होता है। और ह्यूमन कैपिटल का काम होता है उसे स्किलफुल करना, उसे एक्सपीरियंस लेना, उसे स्किलफुल कर देना। वो सब आपके पास ह्यूमन कैपिटल का काम होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए, अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, but certainly but not identically. Human capital is a mean to an end. Human development is an end itself. Human development अंत खुद से होता है, ह्यूमन कैपिटल का अंत खुद हो जाता है। भैया जब सीखना बंद तो मामला खत्म, ये वाली बात समझ के चलिएगा। एजुकेशन, देखिए अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन एज ए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो आपके पास जो HRM है बेटा जी, उसके लिए एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है, तो आइए ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, आइए ग्रोथ की बात करते हुए चलते हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है, उसको देखते हुए चलें। तो देखिए सबसे पहले है आपके पास एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन पे हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है बेटा जी, तो इसके बाद हम लोग प्राइमरी एजुकेशन की बात करें। देखिए प्राइमरी एजुकेशन सभी को मिलने का अधिकार होता है। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब होता है वो शिक्षा जो सभी के लिए उपलब्ध हो। अब देखिए हायर एजुकेशन जो होती है वो हर कोई नहीं कर सकता, मगर प्राइमरी एजुकेशन सबको सबको नहीं कर सकता है। सेकेंडरी एजुकेशन है हमारे पास, तो ये हमने कैटेगरीज बनाई है हायर एजुकेशन। देखिए पहले हमने जनरल एजुकेशन की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। ये कुछ हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ देखते हुए चल। ठीक है, आइए इसके बाद आगे और करते हैं वोकेशनल। मैं
बार बार बोलता हूँ, आप सबसे भी मैं बार बार बोलता हूँ कि आप बेटा जी जो क्लासिकल कोर्स है उनसे हटकर वोकेशनल कोर्सेज पे जाना स्टार्ट कीजिए। जब वोकेशनल कोर्सेज पे जाएंगे तभी देश का विकास हो पाएगा, देश आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज जो है वो बहुत ही जरूरी चीजें हैं बेटा जी, इनको देखना बड़ा जरूरी है, इन पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। टेक्निकल, मेडिकल और एग्रीकल्चर एजुकेशन, ये हमने सब कैटेगरी बनाई है। रूरल एजुकेशन, एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन और टोटल लिटरेसी कैंपेन, इन सब सेक्टर्स को एजुकेशन सेक्टर में बांटा गया है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर आपके पास ये सारे कैटेगरीज हैं जिन पे एजुकेशन होती है। ठीक है, तो आइए बेटा एजुकेशन के चैलेंजेस की बात करते हुए चलते हैं कि हमारे एजुकेशन में चैलेंजेस किस तरीके से। अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करेंगे तो एजुकेशन के चैलेंजेस है बेटा आपके पास। देखिए, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, भैया ये तो इंडिया को मार देगा, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट। अगर हमारे पास इलिटरेट ज्यादा होते रहे ना बेटा जी, जनसंख्या बढ़ती रहे, इलिटरेट ज्यादा होते रहे तो काम खराब है, कभी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इन एडुकेट बेटा जी, वही बात जो पिछले बार कही थी कि वोकेशनल कोर्सेज पे ध्यान दीजिए बेटा जी, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ये हैं ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं। जेंडर बायस, आजकल की दुनिया में भी आपको हैरानी होगी मगर ये होता है। आजकल भी कई समुदाय या कई फीमेल्स को या बेटा गर्ल्स को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। ये सबसे गलत चीजें अभी तक चलती आ रही हैं जिनको सुधारना बहुत जरूरी है। ठीक है, लो रूरल एसेस लेवल, बेटा जी जो आपके पास रूरल लेवल है बेटा जी, वहां पढ़ाई का स्तर है बेटा जी बहुत निचला स्तर है बेटा। आजकल कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आपके पास, मगर वो काफी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन, ठीक है बेटा जी, ये भी एक प्राइवेटाइजेशन में आपको पता है बेटा, प्राइवेट स्कूलों का तो हाल पता है बेटा जी, पढ़ाई अच्छी होती है तो पैसा भी ज्यादा लिया जाता है, जब पैसा ज्यादा लिया जाएगा तो गरीब लोगों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है बेटा, तो इसके बाद है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सिर्फ आपके पास जीडीपी का 3% ही एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। क्योंकि बेटा जी जब हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें स्किल कोर्सेज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और स्किल कोर्सेज के लिए आपके पास गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा देना चाहिए। तो ये वाली चीजों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा जी, हम लोगों के लिए कुछ कानूनी अधिकार मिले हैं पढ़ाई के लिए। राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड कुछ अधिकार मिले हुए हैं जिनको हमें यहाँ करना है। देखिए, राइट टू एजुकेशन अगर मैं यहाँ बोलूं तो आपके पास 6 to 14 ईयर तक के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। सब लोगों को, सब बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन सबको पढ़ने का अधिकार है। अगर कोई आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसा बच्चा है जिनके पेरेंट्स नहीं जाने देते तो उन्हें ये बताइए, राइट टू एजुकेशन है जो कि 2012 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है बेटा जी, तो ये वाली चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं कि 6 से 14 साल के लिए, ये बेटा जी ये 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं इनको प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तक ही सीमित किया गया है, तो आप जान सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो अब देखिए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, तो देखिए हमारे पास कुछ बेटा जी सोर्सेज हैं। देखिए फिजिकल, देखिए फिजिकल कैपिटल, अगर मैंने पहले भी बात की थी कि जो फिजिकल कैपिटल होता है वो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, मतलब प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई बेटा जी, आपके पास गुड्स हो गए, ये सब फिजिकल कैपिटल्स है। मगर जब हम ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं ना बेटा, तो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है बेटा जी, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जैसे हम लोग बात करते हैं। देखिए ह्यूमन कैपिटल जो करता है, स्किल पे काम करता है, एबिलिटी पे काम करता है, आपके एक्सपर्टाइज बनाता है, एजुकेशन और नॉलेज का भी काम करता है। जबकि बेटा जी आपके पास फिजिकल कैपिटल जो होता है वो मशीन होता है, टूल्स होता है और फैक्ट्री के लिए काम आता है। तो अब देखिए
अब हम लोग थोड़े से डिफरेंस की बात करते हुए चलते हैं बच्चा, कि अगर हम लोग इनके डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंसेस क्या है। आपको अगर जल्दी जल्दी देख रहे हैं आप, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे फिजिकल कैपिटल की बात करता हूं, तो ये बेटा जी आप टेंजिबल की बात कर रहे हैं। देखिए, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, या टेंजिबल कैपिटल वो कैपिटल हो सकती है जिनको छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो सब होते हैं फिजिकल कैपिटल। और बेटा जी आपके पास जब ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो ये इंटेंजिबल है, जिनको छुआ नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जाता है। ठीक है बेटा जी, ये देखिए फिजिकल कैपिटल जो है सेपरेबल है ऑनर से, मतलब अलग होता है ऑनर से, जबकि ये सेपरेबल नहीं होता, इन्हें सेपरेबल की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। ठीक है बेटा जी, अब बात करते हैं मोबिलिटी की। तो ये बेटा जी आपके पास ट्रेड की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल और ट्रेड की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है बेटा जी, मगर ये बेटा जी मूवमेंट होता है, ये मूव हो सकता है बेटा जी आपके पास नेशन और कंट्री के हिसाब से, नेशन कल्चर के हिसाब से जब बदलाव आ जाता है तो उसे हम लोग ह्यूमन कैपिटल भी कह सकते हैं। अब देखिए फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन में देखिए लिखा है इट कैन बी बिल्ड इवन थ्रू इंपोर्ट। ठीक है, ये बेटा जी क्या होता है, इंप्रूव होता है बेटा जी इंपोर्ट से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए इट इज टू बी डन थ्रू द कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये जो बढ़ता है ये पॉलिसी के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है बेटा, ये प्राइवेट बेनिफिट के लिए होता है, ये बेटा जी आपके पास दोनों बेनिफिट के लिए है, प्राइवेट के लिए भी है और सोशल के लिए भी है।